अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। टॉपिक हमारा चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग और हमारा पाँचवां लेक्चर अभी होने लगा है। टॉपिक क्या है? काज एंड इफ़ेक्ट। काज एंड इफ़ेक्ट में इसमें दिया क्या होगा आप लोगों को? इसमें आप लोगों को दिया होगा दो स्टेटमेंट्स दी होंगी और आप लोगों से पूछा होगा कि ये इनमें से काज कौन सा है और इसका इफ़ेक्ट कौन सा है, या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या ये दोनों चीज़ें काजेज़ हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने बुरा काम किया है किसी लड़के ने, तो उसकी धुलाई हुई, तो जो बुरा काम किया है वो काज है और उसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसकी धुलाई हुई अच्छी खासी, उसको मार पड़ी, तो ये उसका इफ़ेक्ट है। तो हमने दो स्टेटमेंट्स हमको दी हुई होंगी, तो हमने ये बताना है कि इसमें से काज कौन सा है और इफ़ेक्ट कौन सा है। अगर उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं बन रहा तो हमने कहना है कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, या हमको लगता है कि ये कोई इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन आपका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने कह देना है कि ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स हैं। या आगे अगर उनका जो काजेज़ हैं और अगर वो काजेज़ हैं और उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि ये इंडिपेंडेंट काजेज़ हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसके लिए देयरफॉर का वर्ड यूज़ कर सकते हो। एक स्टेटमेंट पढ़ो और उसके आगे देयरफॉर लगा के दूसरा पढ़ो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ पहले वाला काज है, ये दूसरे वाला इफ़ेक्ट है। या दूसरे वाले के एंड पे लगा के देयरफॉर लगा के पढ़ो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि दूसरे वाली काज है और पहले वाला इफ़ेक्ट है। अगर उनका कोई रिलेशन बन रहा है, रिलेट करना चाहिए उन्हें। ये ना हो कि एक बात की बारिश हुई है, दूसरा बात की टीचर ने पढ़ाया है, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो रिलेशन सबसे पहले बनना चाहिए, उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा काज है और कौन सा इफ़ेक्ट है। ये देखें एमडी कैट का सैम्पल क्वेश्चन है ये, और इसको हम लोग देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बिन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। मतलब लोगों का जो रहने का स्टैंडर्ड है वो पिछले 2 सालों से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने कही हुई है, पाकिस्तानी इकानमी हैज़ बिन शोइंग ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ। पाकिस्तानी इकानमी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो कर रही है। अब हम लोग देयरफॉर लगा के पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देयरफॉर लगाते हैं पहली स्टेटमेंट के बाद। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड्स चेंज हुए इस वजह से पाकिस्तान, और देयरफॉर पाकिस्तान की इकॉनमी जो बढ़ी है उसमें ग्रोथ आई नहीं। मतलब स्टैंडर्ड्स चेंज होने से पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं बढ़ी। यहाँ से आप देयरफॉर हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखें, अब पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ी है देयरफॉर इसलिए लोगों के रहने का स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। मतलब ये क्या है कि ये वाला काज है और इसके वजह से इफ़ेक्ट क्या हुआ है, ये पाकिस्तानी इकॉनमी बढ़ी, अच्छी ग्रोथ की उसने, तो ये वाला काज है। और काज का इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ये वाले जो उसके लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़े हैं। मतलब ये वाला काज है, स्टेटमेंट 2 इज़ काज, और ये वाला इफ़ेक्ट है। अब हमने ऑप्शन देख लेना है। स्टेटमेंट 1 इज़ काज, नो। स्टेटमेंट 2 इज़ काज, स्टेटमेंट 2 इज़ काज एंड 1 इज़ इफ़ेक्ट। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बीटा इज़ राइट। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये बहुत फेमस एग्जांपल है। ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। बहुत सारे वीक के दौरान जो स्कूल्स हैं वो क्लोज रहे हैं, ठीक है। मैनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल्स। और जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने स्कूल से बच्चों को निकाल लिया है। अब इनका आपस में रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन ये देखें पढ़ें कि स्कूल बन रहे हैं, ठीक है, बंद रहे हैं, एक ये बात है। उसके बाद बच्चों को निकाल लिया, निकाला एक वीक के लिए। आप ये देखें कि सिर्फ एक वीक के लिए स्कूल बंद रहे हैं, तो एक वीक की वजह से, बंद रहने की वजह से कोई भी नहीं निकालता। अब ये स्कूल बंद रहे हैं, इसका कोई इफ़ेक्ट रहा है, ठीक है, ये इफ़ेक्ट है। इसकी काज कोई है जिस वजह से बंद रहे हैं, ये एक इफ़ेक्ट है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ने निकाल लिया है, अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लिया है, और इसका काज ये नहीं है कि स्कूल बंद रहे हैं, स्कूल तो सिर्फ एक वीक के लिए बंद रहे हैं, इसका काज कोई और चीज़ है। ये भी एक इफ़ेक्ट है, मतलब एक रद्द अमल शो किया गया, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये वाला नहीं है, स्कूल बंद रहना। तो ये वाले दोनों चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट है, इनका कोई काज है। देखें, स्टेटमेंट 1 इज़ काज, नो। स्टेटमेंट 2 इज़ काज एंड 1 इफेक्ट, नो। बोथ आर काजेस, नो। बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस, ठीक है। बोथ आर इफेक्ट्स हैं लेकिन इनके काजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है। कॉमन काज नहीं हो सकती, स्कूल बंद रहना और बच्चों को निकालना कोई कॉमन काज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है दोनों इफेक्ट्स हैं, लेकिन इनका जो काज है ये दोनों डिफरेंट है। किसी का उसका डिफरेंट हो सकता है और उसका डिफरेंट, डेल्टा इज़ राइट। आगे हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ गॉट कैविटी इन हिज टीथ। सिंपल सी एग्जांपल, उसके दांतों में कीड़ा लग गया है। ही ईट्स टू मच चॉकलेट। दांतों में कीड़ा लगना, ये देखें, ये एक इफ़ेक्ट है। अब रिलेट कर रही हैं दोनों चीज़ें, ये इफ़ेक्ट है और इसका काज क्या है, क्योंकि वो चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाता है। स्टेटमेंट 2 इज़ काज, स्टेटमेंट 2 इज़ काज एंड 1 इज इफेक्ट, ये वाला ऑप्शन
हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगले एग्जांपल में देखें, देयर आर ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट टू क्लीन कराची। मतलब हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कराची को साफ़ करने के लिए, ठीक है। मोर देन 500 पीपल डाइड इन कराची ड्यू टू लैंड पॉपुलेशन। अब इसमें देखें कि साफ पता चल रहा है कुछ लोग मरे, ये काज है, और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोग कराची की सफाई करें। मतलब कुछ लोग मरे, ये काज है, और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? इफ़ेक्ट ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला है कि कराची को साफ़ करें, ये इफ़ेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 इज़ कास्ट एंड 1 इज़ इफ़ेक्ट। बाकी 2022 का पेपर है, इसे ये क्वेश्चन लिया हुआ, द लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन इंक्रीजिंग। लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रहा है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन अ लिटरेसी ड्राइव। मतलब लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, पहली स्टेटमेंट ये है। उसके बाद उसने यही कहा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने करवाया उनके लिए। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है, ये काज है, और इस काज की वजह से क्या हुआ है कि उसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि लिटरेसी रेट बढ़ गया है लोगों का। तो ये वाला स्टेटमेंट 2 इज़ काज एंड 1 इज़ इफ़ेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज़ काज, स्टेटमेंट 2 इज़ काज एंड 1 इज़ इफ़ेक्ट। ऐसे होना था, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पे ये वाला लेक्चर भी क्लोज होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।